फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर दोबारा 7 रुकनी बेंच की समाअत। सरदार लतीफ खोसा की दलाइल जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत कहा, दरखास्त गुजार जवाद एस खाजा का रिश्तेदार हूँ, अगर किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। अटॉर्नी जनरल और एतजाज़ एहसन ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं। 9 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद टूट गया था। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया। मैं इस बेंच को नहीं मानता लेकिन समाज से माजरत नहीं कर रहा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, उससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस का फैसला आना चाहिए। मैं उस वक्त तक किसी भी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। 5 मार्च वाले फैसले एक सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिए जाते हैं। एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नज़रअंदाज किया गया। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हल्फ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। हमने भी ये बेंच अपने आइन की किस्म के मुताबिक बनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज़ किया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने वक्त दिया है इस केस में। क्या पता इसमें स्टे ख़त्म हो सकता है इस केस में मखलूक खुदा के हक में फ़ैसला हो। इसका कुछ करते हैं। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक में फ़ैसले करने के लिए बैठे हैं। आपके केस का कोई और हल करते हैं। जस्टिस तारिक मसूद की जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। काजी फाइज ईसा के साथ इत्तफाक करता हूँ, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली दरखास्तों को सुना जाए। हम उन दरखास्तों पर फैसला करेंगे। अगर उस केस में फैसला हक में आता है तो इस केस की अपील 8 जज कैसे सुनेंगे? ये मामला जब आएगा तो देख लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया, देखते हैं अदलिया क्या रुख इख्तियार करती है। जिन लोगों ने यह मसला उठाया है उनके सियासी मकासद हैं, वो सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पिछली हुकूमतों में भी ये ट्रायल होता रहा। कुछ अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनका जुर्म तो देखें, पहले कभी इस किस्म के जराइम नहीं हुए। चेयरमैन PTI ने रियासत पर हमले की तरगीब दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के लिए खैर-सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में MD IMF से मुलाकात। IMF कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, IMF प्रोग्राम के नवे जायजे के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम वादों को पूरा करेगी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के लिए फंड जारी होंगे। फंड से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मदद मिलेगी। अस्करी टावर हमले केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की जमानतों पर महफूज फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, खतीजा शाह, फहमीदा बेगम समेत दीगर की जमानतें खारिज। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि असम्बली तहलील करनी है या नहीं। ख्वाहिश है कि असम्बली मुद्दत पूरी करके ख़त्म होनी चाहिए। इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन के नताइज मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की और नफरत फैलाई। पेशावर हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की कल तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। कहा, कल आप इस्लामाबाद अदालत में पेश हो जाएं। वकील के मुताबिक पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया था। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दोनों रहनुमाओं की जमानत खारिज की थी। पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद। वज़ीर आज़म मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्जों से मुतालिक नुक्ता नज़र और तजावीज़ पेश करेंगे। 50 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे भी समिट में शरीक। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए सबको मिलकर काम करना होगा।
हर गुजरते पल के साथ लापता आबदोज के मिलने की उम्मीद कम होने लगी। ऑक्सीजन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक मिशन में शामिल रेस्क्यू टीमों ने मजीद सिग्नल्स मिलने की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन वसी कर दिया। अमरीका, कनाडा, फ्रांस की टीमें जदीद आलात की मदद से 19,000 फीट गहराई तक आबदोज की तलाश में मसरूफ। टीमें आबदोज तक पहुंचने के लिए पुराज़्म गुज़श्ता रोज रेस्क्यू टीमों ने बहरे ओकियानूस का 10,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका छान मारा। लापता आबदोज का कुछ पता नहीं चल सका। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद भी आबदोज में मौजूद। खदशा है लापता आबदोज तकनीकी खराबी की वजह से सतह समंदर पर चली गई। माहिरीन का कहना है समंदर की गहराई में पानी का दबाव 400 गुना ज्यादा होता है। समंदरी तह में आबदोज को रेस्क्यू करना तकरीबन नामुमकिन होगा। अमरीकी प्रोफेसर के मुताबिक 200 मीटर से ज्यादा गहराई में रेस्क्यू मशीनों का जाना भी मुमकिन नहीं। जंगी आबदोजों को रेस्क्यू करने वाली मशीनें भी टाइटैनिक की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। 8 रोज़ बाद भी यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद से मुतालिक कोई खबर न आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की असल तादाद अभी तक मालूम नहीं। मरने वाले अफराद के खानदानों के DNA लिए गए हैं। हादसे में बच जाने वालों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान समंदर में तारकीन वतन की कश्ती को दूसरा बड़ा हादसा। यूरोप जाने वाली तारकीन वतन की एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 30 से ज्यादा हलाकतों का खदशा। मुतादिद अफराद लापता। कश्ती मराकेश से स्पेन के कैनरी जजायर की तरफ जा रही थी। कश्ती में सवार 24 तारकीन वतन को बचा लिया गया। गर्मी और हब सूरज का पारा आज भी हाई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। 24 जून तक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 2 दिन हीट वेव रहेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कम गर्मी है। मानसून बारिशें 25 जून की शाम से शुरू होने का इम्कान। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक को रोके रखा। मुजाहिरीन का कहना है घंटों बिजली न होने से पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन और सरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांढी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तलब और रसद में फर्क कम हो गया है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का कहना है चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। सरमायाकारी से न्यूक्लियर शोबे का फरोग होगा। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल की जाएगी। तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर काम करना ज़रूरी है। बिजली सिस्टम में 5000 मेगावाट इजाफा किया। बिजली की मजीद पैदावार और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। गैस बहरान टल गया। मुतादिद LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच गए। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक पावर, खाद समेत तमाम सनद को गैस मुकम्मल बहाल कर दी गई। घरेलू सार्फिन को भी सुई गैस प्रेशर बेहतर होना शुरू हो गया। इस वक्त 1800 मिलियन क्यूबिक गैस सिस्टम में मौजूद है। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले 2 जवान फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। दोनों जवान गुज़श्ता रोज बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए थे। परवेज इलाही, मोनस इलाही मुबैना फ्रेंचमैन के साथ मिलकर रिश्वत लेने और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। FIA की परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनीज का सहारा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ऑफशोर कंपनियों के जरिए लोकल कंपनीज में सरमायाकारी की गई। परवेज इलाही की फैमिली से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला देने से रोक दिया। अदालत ने फव्वाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया।
बड़ी ईद पर अंदरूने मुल्क फजाई सफर करने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। पीआईए ने तमाम परवाजों के किराए पर 10% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत ईद की छुट्टियों में नाफिज होगी। ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने ऐलान कर दिया, लाहौर से कराची के लिए स्पेशल ईद ट्रेन चलाई जाएगी। कराची से कोयटा और कोयटा से कराची के लिए 2 ट्रेनें चलेंगी। खबरदार, गर्मी से बचें, गैर जरूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं, जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपें। वजन 7.5 मन, खूबसूरती बेमिसाल। सियालकोट में खूबसूरत बकरे, बलोच बादशाह की हर तरफ चर्चे। बकरे की देखभाल के लिए 4 मुलाजिम और एयर कूलर का भी इंतजाम।